फादर लेट्स इन द टेलीफोन। पिताजी ने घर के अंदर टेलीफोन लाया। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसे क्लैरेंस डी की ए बुक लाइफ विथ फादर से लिया गया है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था और उसे यूज़ करने के लिए तैयार कर दिया गया था तो बहुत ही कम लोगों ने इसे अपने घर में लगाया था, क्योंकि लोगों को यह उनका मन का मानना था कि कहने को तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई अपने घर में लगाना नहीं चाहा था। अब यहाँ पे इनका हमारे घर में कुछ खास इम्पोर्टेंस था ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में तो टेलीफोन था ही नहीं और लोग टेलीफोन पे बात भी नहीं करते थे। जो टेलीफोन कंपनी है उन्होंने यह बात फैला दिया था, उन्होंने यह घोषणा कर दिया था कि टेलीफोन कंपनी के लिए एक नया इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्टोर बनाया जा रहा है। और अभी टेलीफोन के बारे में बात किया जाए तो 3 बैंकों ने भी इसे ऑर्डर कर लिया है और बहुत सारे इंटरप्राइजिंग डॉक्टर्स, मतलब उद्योगपति डॉक्टर जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने घर में इसे लगवा लिया है। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि यह टेलीफोन हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक हो, लेकिन जब तक सारे के सारे लोग अपने घर में टेलीफोन नहीं लगाते हम लोग इंतज़ार करेंगे। और इस बात से, मेरी फादर की बात से, मेरी माँ जो थी वह भी बहुत ही सहमत थी, क्योंकि उनको भी फ़ोन पसंद नहीं था। मेरी माँ के बारे में बात किया जाए तो उन्हें किसी तरह का मशीन पसंद ही नहीं था, क्योंकि उन्हें यह डर लगता था कि पता नहीं इन सारे मशीन से उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि उनके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए यह मशीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। उन्हें इस बात का डर लगता था कि इसके जो वायर है इनसे कहीं इनको कोई शॉक ना लग जाए। और मेरी माँ के बारे में बात किया जाए तो वह इस टॉय को छूने से भी डरती थी। इन सब के अलावा कि यह आदत थी कि वह जब कभी भी किसी व्यक्ति से बात करते तो वह उनका चेहरा देखते हुए बात करते थे, और उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वह दीवार पर लगे हुए किसी बॉक्स से वह किसी व्यक्ति को बिना देखे बात करे। धीरे धीरे करके टेलीफोन का यूज़ कॉमन हो गया और लगभग 10-15 साल के बाद मेरे पिताजी ने भी घर में टेलीफोन लाया। हमने तो उसका कुछ खास स्वागत किया ही नहीं, और ऐसा लग रहा था कि उसके आने से हमारे घर में परेशानियां बढ़ने वाली थी। यह कभी कभी तो ऐसे समय पे बजता था जो समय सही नहीं रहता था, मतलब जब टेलीफोन बज रहा है तो वहाँ पे उसे उठाने के लिए कोई था ही नहीं। और जब कभी भी टेलीफोन बजता तो मेरी माँ ऊपर से दौड़ते हुए आती और चिल्लाती है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मानो वह टेलीफोन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वह कंटिन्यू बजता ही जा रहा है। ऐसा मानो कि बाहर की दुनिया हमारे घर के अंदर घुसपैठ करना चाह रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि बाहर के लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं कॉल के थ्रू। तो ऐसा लग रहा था कि बाहर की दुनिया हमारे घर में घुसपैठ करना चाह रही है, एंटर करना चाह रही है अपने ही इच्छा से, और हमें इन सब चीज़ों की तो बिल्कुल ही आदत नहीं थी। वही अगर मैं अपने फादर के बारे में बात करूं, मैं अपने पिताजी के बारे में बात करूं,
तो इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता जब कोई कभी भी कॉल करता और उन्हें एक बात सुना नहीं देती तो वह बोलते, बोलो बोलो कौन बोल रहे हो। वह टेलीफोन में ही चिल्लाने लगते और उनका चेहरा लाल हो जाता। वह बोलते, कौन है, क्या काम है, मैं तुम्हारी आवाज़ सही ढंग से सुन नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे पिताजी को हमेशा ऐसा लगता था कि जब कभी भी कॉल आ रहा है तो हमेशा उनके लिए ही आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अलावा और कोई कॉल का जवाब देगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब सब को छोड़ के बस वही जवाब दे। उनके अनुसार ये था। वह हमेशा चिल्लाते रहेंगे और पूछते रहेंगे कौन है, क्या बात है, क्या काम हो गया। और हमें इन सब शोर से हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी और अगर किसी का कॉल भी आया हुआ तो हम सही ढंग से समझ भी नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे। और जब कभी भी हम बोलते कि यह कॉल तो उनके लिए है ही नहीं तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई मेरे घर में कॉल आया है तो मेरा ही आया होगा। एक दिन की बात है, मेरी एक दोस्त ने, जो कि एक लड़की थी, उसने मुझे मेरे घर में कॉल किया था। वो अपने घर में मुझे लंच पे इनवाइट करना चाहते थे। तो मेरे फादर ने उस टेलीफोन का जवाब दिया। वह बोलते, हाँ मैं बोल रहा हूँ मिस्टर डे। तो उसके फादर का नाम क्या है, मिस्टर डे, और हमारे नरेटर का नाम क्या है, क्लैरेंस डे। तो उनके फादर हो गए। तो वे बोलते हैं, हाँ मैं मिस्टर डे बोल रहा हूँ, बोलो बुदा क्यों रहे हो, कौन है तुम, क्या लंच में आना है। लेकिन मैंने तो लंच कर लिया है। क्या, अगले शुक्रवार? नहीं नहीं, कहाँ आना है, रिवेंगटन स्ट्रीट। ये कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ रिवेंगटन स्ट्रीट पे खाना खाऊं, ये क्या बोल रहे हो। अच्छा ठीक है। और आगे वह बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी भी इस तरह की भाषा का उपयोग किसी को करते हुए नहीं देखा, गुड बाय मैडम। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि वह मेरी फ्रेंड थे फादर। तो वह बोलते हैं, तुम्हारे दोस्त? तो तुम्हारी दोस्त ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही थी कि मानो वह किसी बेशरम फेरी वाली की पत्नी है और मुझसे बहस की जा रही है कि मैं उसके साथ लंच करने के लिए आऊँ किसी झोपड़पट्टी के पास। मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और मुझे इस तरह की भौचक्का कर देने वाली चीज़ों से मैं बिल्कुल ही नफरत करता हूँ और मैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से चली जाए। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।